चलिए इस वीडियो में टीजीएम बिजो का जो बिलिंग सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया है उसका स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो है उसका पूरा कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन आपको देने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं हम टीजीएम बिजो के अभी बिल्कुल कंट्रोल पैनल पे हैं और ये हमारा वर्क स्पेस कंट्रोल है और ये सारी एप्लीकेशन है, ये कोर एप्लीकेशन है। और यहाँ से चलते हैं हम बिलिंग के अंदर। बिलिंग में जैसे ही जाते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड बिलिंग। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री के टाइप के जो बिलिंग अलग अलग होती है तो उस हिसाब से जो डिफरेंट मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये है स्टैंडर्ड बिलिंग। अब स्टैंडर्ड बिलिंग जो है किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सर्विस का बिजनेस है या कोई ऐसी इनवॉइसिंग आपको करनी है जिसमें आपको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, उसके लिए आप ये स्टैंडर्ड बिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आप इसको चाहे तो फुल स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। आप यहाँ पे कस्टमाइज्ड डेट वगैरह अपनी सेलेक्ट करके अपने डैशबोर्ड को अपडेट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने, क्योंकि सर्विस है या प्रोडक्ट है, हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट हो जिसमें इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करते, लेकिन कोई प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस का नाम हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें करने का। यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट एंड सर्विस पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसक्यू क्या है, बार कोड क्या है, एचएसएन कोड क्या है और उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्या आपको जो है उसका रेट वगैरह क्या है, एमआरपी वगैरह, और फिर आपका जो है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देन उसके बाद में उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या पैसिव, और अगर आपका उस पर कोई टैक्स लगता है तो आप यहाँ से टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टैक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस मॉडल के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको मैं एक बार एग्जिट करके वापस दिखाता हूँ कहाँ से आप टैक्स को मेंटेन करेंगे। आप जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप जाएंगे कोर प्लेटफॉर्म पे। कोर प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले और टैब पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जिस भी ब्रांच के लिए आप करना चाहते हैं तो वहीं पे आपको इन ब्रांच के ऑप्शन के नीचे मिल जाता है टैक्स प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप ऐड टैक्स पे क्लिक करके आप अपने टैक्स वगैरह यहाँ से क्रिएट करेंगे और यही टैक्स जो है वो सारे सॉफ्टवेयर में आपके जहाँ जहाँ पर भी एप्लीकेबल है वहाँ पे विजिबल होगा। चलते हैं वापस बिलिंग में। अब बिलिंग में आने के बाद वापस स्टैंडर्ड बिलिंग में चलते हैं और यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड आ गया। इसको जरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं और अब उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे। प्रोडक्ट होने के बाद में सेटिंग्स पे आ जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी इनवॉइस का कैसा फॉर्मेट, इनवॉइस का जो नंबर होता है उसकी फॉर्मेट क्या चाहिए है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जीरोज जो हैं आप प्रीफिक्स में लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कितने जीरोज चाहिए हैं आपको, यू कैन सी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे पैड विद जीरो, अगर आप नो रखेंगे तो जीरो सारे हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर भले ही आपने यहाँ पे कोई नंबर डाल के रखा हो, लेकिन अगर आपको जीरो चाहिए है प्रीफिक्स के बाद में तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको यस करेंगे तो आपको ये सेटिंग यहाँ से देखने को मिल जाती है। और आपके पेमेंट टाइप्स क्या है, कितनी तरीकों से आप पेमेंट्स जो हैं अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं, ताकि बिल सेटलमेंट करते वक्त आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बैंक ट्रांसफर हो गया, भारत पे हो गया, जो भी आपके ऑप्शन हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन है राइट या फिर ऑफलाइन है, तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर नीचे साइड में आपको यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आपके पास में दो तरह की इनवॉइसेस हैं, एक होता है रिसिप्ट प्रिंटर। तो रिसिप्ट जो एक छोटी सी स्लिप आती है उसका आपके पास में जो प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है जो, वो आपका किस साइज का है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट, सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपकी जो भी इनवॉइस है उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी जो रिसिप्ट प्रिंट हो रही है उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका सेटिंग हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद आप रेडी हैं अपनी इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए। अब इनवॉइस क्रिएट कहाँ से करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। तो आप इस प्लस के जरिए आप मल्टीपल इनवॉइस एक साथ ही जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे इनवॉइस पे आते हैं तो आपको पहले कस्टमर सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आप कस्टमर सेलेक्ट कर लें। आपको यहीं पे उसकी आउटस्टैंडिंग या कुछ ड्यू अमाउंट वगैरह है तो आपको मिल जाता है, क्रेडिट है कि डेबिट है वो सब मिल जाता है यहाँ पे देखने को। यहाँ पर फिर आपके आ जाते हैं प्रोडक्ट। आपके पास में अगर
बारकोड स्कैनर है, आप उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई बारकोड स्कैनर काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि 1101, आप इस तरीके का कोई भी अगर है आपने उसका कोड डाल के रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट के नाम से नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप इसमें प्रोडक्ट के नाम से भी कर सकते हैं, राइट। सर्च तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे रेड चिली सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी कितनी रहनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग वगैरह कुछ चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए अब सीधा ही मैं अगर मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ ओके है, तो मैं शिफ्ट, आप देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, शिफ्ट के साथ में डाउन एरो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाता है। फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो शिफ्ट के साथ में ऐड करते जाएंगे, कोई भी तीसरा प्रोडक्ट है तो वो आप शिफ्ट के साथ ऐड करते जाएंगे। यू कैन सी सारे प्रोडक्ट आपके ऐड होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको नीचे पूरा डिटेल देखने को मिल जाती है, इसकी टैक्स डिटेल वगैरह, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक स्क्रीन में थोड़ा सा नीचे छुप गया है, तो ये नीचे साइड में है। और सेव का ऑप्शन है, प्रिंट रिसिप्ट का है, प्रिंट इनवॉइस का है, सेटल का है। तो चलिए एक एक करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव नहीं करता हूँ इनवॉइस को, तो आप देखते हैं ऊपर साइड में लिख के आ रहा है ऑटो सेव, यानी कि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है आपकी इनवॉइस। और मैं इसको जरा आपको बटन वगैरह प्रॉपरली दिखे तो इसलिए मैं इसको जरा जो फुल स्क्रीन है उससे हटा देता हूँ, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर दिखें। अब आप देखते हैं नीचे साइड में आपको जो है इसके टोटल कितनी आइटम्स हमने ऐड करी हैं, सब टोटल कितना है, कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, टैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, और ग्रैंड टोटल आपका कितना हुआ है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप मान लेते हैं कि ये कस्टमर अभी होल्ड पे डाल देता है कि अभी मैं एक और कुछ प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, तो आप दूसरे कस्टमर को जो है वेट ना कराएं, तो आप यहाँ पे न्यू बिलिंग पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कस्टमर का जो है यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं इनवॉइस। दोनों अलग अलग सेपरेट रहेंगी, कोई इशू नहीं है। कोई नया कस्टमर है तो उसकी प्रोफाइल यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हो, और अगर कोई पुराना वॉक इन कस्टमर है तो आप यहाँ पे वॉक इन डाल के भी आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से चलते हैं वापस। तो ऑटो सेव होती है सारी इनवॉइस, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो प्रिंटर जो भी अटैच होगा, तो अभी मेरे पास में प्रिंटर जो है ब्रदर का अटैच है तो उसी हिसाब से ये पूरा A4 में दिखा रहा है। अदरवाइज आपको जो है आपके प्रिंटर के साइज की रिसिप्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ में आपको जो है यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस, अगर रिसिप्ट की जगह पे कस्टमर बोलता नहीं मुझे तो प्रॉपर इनवॉइस चाहिए है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें प्रिंट इनवॉइस, एंड यू कैन सी आपको A4 साइज में जो है पूरा इनवॉइस जो है प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाती है, और आप इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर वापस जो है आपको सेटल कैसे करना है, तो सेटल पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास में सारे पेमेंट ऑप्शंस जो आपने डाले थे वो सारे दिखने को मिल रहे हैं। आप लेट्स से कि हमारे पास में यहाँ पे कैश दिया है कस्टमर ने 840, अब वो 9.6 रुपीज जो बैलेंस अभी बचा है वो कस्टमर बोल रहा है अभी मेरे पास नहीं है, तो आप इसको राइट ऑफ कर दो, डिस्काउंट दे दो, तो आप यहाँ पर भी इसको एज अ राइट ऑफ में डाल सकते हैं। जैसे आप राइट ऑफ में डालेंगे तो आपका ये बिल जो है उसके बाद में फाइनली कंफर्म एंड सेव, और ये आपका जो है बिल सेव हो गया। अब ये बिल कहाँ देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है आपका इनवॉइस का, इनवॉइस में जाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पर हमें ये रहा सेटल किया हुआ, और ये जो अनसेव्ड है जैसे मैंने बताया था ऑटो सेव होती है हर इनवॉइस, तो यू कैन सी यहाँ पे जो ये वाली 27 नंबर वाली इनवॉइस है वो हमारी ऑटो सेव में चल रही है। जो कौन सी इनवॉइस ऑटो सेव में चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑटो सेव वाली जो है, यानी जिस पे अभी तक पूरा कोई काम नहीं किया है, एंड ऑफ द डे अगर आपको उनको डिलीट करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो है हम चलते हैं, एक इसको बंद कर देते हैं। अब इसके बाद जो है अगर मान लेते हैं कि आपको कोई बिल प्रिंट नहीं हुआ है, दोबारा से देखना है, तो आप यहाँ पे व्यू में आकर देख सकते हैं। अब क्योंकि ये सेटल किया हुआ है तो आपको सेटलमेंट की डिटेल्स साथ में देखने को मिल जाती हैं। अब इस बिल को अगर आपने कैंसिल करना है किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पे कैंसिल बिल कर सकते हैं, दोबारा प्रिंट लेना है इनवॉइस का या रिसिप्ट का, वो कर सकते हैं। मैं कैंसिल बिल पे क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो जो भी कैंसिल अमाउंट, जब बिल कैंसिल करोगे जो अमाउंट है
वो आप रिफंड कर रहे हो या कस्टमर के प्रोफाइल में क्रेडिट में डाल रहे हो। अगर आप क्रेडिट में डालोगे तो डेफिनेटली जब भी नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा तो आप इस अमाउंट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिफंड कर रहे हो तो आप रिफंड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप क्रेडिट कस्टमर में डाल रहे हो तो आप क्रेडिट में डाल सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसको कैंसिल करके डन कर दें। तो इस तरीके से जैसे आप देखेंगे अब आपका ये बिल जो है वो कैंसिल हो चुका है और आपका कैंसिल अमाउंट कितना था और आपने एक्शन क्या किया, क्रेडिट किया कि रिफंड किया, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली काइंड ऑफ हमने इन्वायरमेंट पूरा इसके अंदर रेडी करके दिया है। आपकी कोई भी सर्विस है, राइट, सर्विस का आप काम करते हैं या आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आप इस पूरे मॉडल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द जो है जितनी भी हमारे एप्लीकेशंस है सबका आपको ऑफलाइन वर्जन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी वन टाइम फी पे करके भी डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी आपकी इस पूरे जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको आप एक्सेस कर सकें, उस पर काम कर सकें, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको क्लाउड इन्वायरमेंट पे जाना पड़ेगा। और अगर आप इसको ऑफलाइन करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपके एक स्टैटिक, एक सिंगल या मल्टीपल जो भी आप लाइसेंस टाइप लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये ऑफलाइन वर्जन जो है काम करेगा। ठीक है जी, आई होप गाइस कि आपको ये पूरा डेमोस्ट्रेशन हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर का, स्टैंडर्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या पूरा कंप्लीटली डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में कलेक्ट ऐप, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी आपकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, या फिर आप जो है डायरेक्टली किसी को फॉर्म वगैरह सेंड करके जो है कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट में कोई फॉर्म इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में कोई फॉर्म इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप कलेक्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से टिकट जो कि आपकी सपोर्ट सिस्टम के लिए, डेली टास्क के लिए आपके पास में वर्क टेबल है, फिर ये आपका इंटीग्रेशन है जो अभी आपका जो है आगे काम करेगा। और प्रोजेक्ट ऐप जो है किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है, कोई भी काम है जिसको आप वेरे अलग अलग टास्क के अंदर परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोर आपका इन्वेंट्री के लिए, अगर आप कोई भी सेल वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, तो आप हमारे स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं। और ये हमारा बिलिंग आ गया। वेंडर्स को मैनेज करने के लिए वेंडर मैनेजमेंट है, कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए कस्टमर मैनेजमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए जो है इतना ही करते हैं। आई विल सी यू गाइस देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।